मथुरा वृंदावन जो कृष्ण कन्हैया की प्यारी सी नगरी है, इसमें बहुत सारे मंदिर हैं। ये तो आप जानते ही हैं। वृंदावन में लगभग 5000 से भी ज़्यादा मंदिर हैं, जहाँ हमेशा भक्तों की भीड़ रहती है और मनमोहक वातावरण रहता है। इस पवित्र वृंदावन की धरती में भगवान कृष्ण और राधा रानी कण कण में बसे हुए हैं। तो जब भी आप मथुरा, वृंदावन और बरसाना की यात्रा पर आएं, तो इन मंदिरों का दर्शन आप ज़रूर करें। सबसे पहले बात करेंगे वृंदावन में कौन से मंदिरों का दर्शन आपको करना चाहिए। इसके बाद में मथुरा के मंदिर और बरसाना के मंदिरों की बात करेंगे। सभी मंदिर के खुलने के और बंद होने के टाइमिंग्स हैं यहाँ पर, तो जानने से पहले आप इन टाइमिंग्स की जानकारी अच्छे से ले लीजिए। वीडियो में भी मैं आपको मंदिर के टाइमिंग्स की जानकारी दूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, जहां बांके बिहारी रूप में कृष्णा भगवान की पूजा होती है। यहाँ हर साल जन्माष्टमी में मंगला आरती की जाती है। कहा जाता है कि यहाँ हर रात को लड्डू रखा जाता है, जो सुबह में टूटा हुआ मिलता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं श्री बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के टाइमिंग्स। अब आगे बढ़ते हैं। इस मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर के ही डिस्टेंस पर आप दर्शन कर सकते हैं श्री राधा दामोदर मंदिर का। इस मंदिर में आपको राधा रानी और दामोदर जी के बहुत ही सुंदर दर्शन प्राप्त होंगे। ऐसा माना जाता है कि राधा दामोदर मंदिर की 4 परिक्रमा गोवर्धन पर्वत की 1 परिक्रमा के बराबर है। तो आप इस मंदिर में दर्शन करने ज़रूर आएं। इस मंदिर के टाइमिंग्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद आप जाएं राधा मदन मोहन मंदिर में दर्शन करने, जो वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर ऊंचे टीले पर बना हुआ है। इस मंदिर से यमुना नदी के दर्शन भी होते हैं। इस मंदिर के पास में ही आप केशी घाट पर भी दर्शन करने जा सकते हैं। इसके बाद आप दर्शन करने जाएं निधि वन में, जो यहाँ का खास मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि आज भी यहाँ पर रात में कृष्ण भगवान बांसुरी बजाने आते हैं। यह मंदिर सुबह 5 बजे से खुल जाता है, दिन के 12 बजे तक खुला रहता है और उसके बाद ये मंदिर बंद हो जाता है और फिर ये मंदिर 4 बजे खुल जाता है और शाम होने से पहले ही ये मंदिर बंद हो जाता है। इस मंदिर में रात के समय किसी को भी एंट्री नहीं मिलती है। इसके बाद आप शाहजी मंदिर का दर्शन करें, जो निधिवन मंदिर से केवल 100 मीटर के ही डिस्टेंस पर है। ये बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है कृष्णा जी का। ये मंदिर देखने में आपको एक महल की तरह लगेगा। फिर आप दर्शन करें रंगनाथ स्वामी मंदिर का, जिसे रंगजी मंदिर भी कहा जाता है। इसे सोने के खंबे वाला मंदिर भी कहा जाता है, जो एक साउथ इंडियन स्टाइल में बना हुआ है। ये मंदिर समर्पित है भगवान रंगनाथ जी को, जो विष्णु भगवान के अवतार हैं। ये वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर है। इसके बाद आप गोपेश्वर महादेव जी के मंदिर का दर्शन करें। इस मंदिर में आप दर्शन ज़रूर करें। माना जाता है कि जब तक आप इस मंदिर का दर्शन नहीं करेंगे, आपकी वृंदावन की यात्रा अधूरी रहेगी। इस मंदिर में आपको महादेव जी के गोपी रूप में दर्शन प्राप्त होंगे। इस मंदिर के भी टाइमिंग्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद आप दर्शन करने जाएं इस्कॉन टेम्पल। क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां भारतीयों से ज़्यादा विदेशी लोग शाम के रंग में रंगे हुए हैं? तो ये है इस्कॉन टेम्पल। इसे अंग्रेज़ों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये सफ़ेद रंग का भव्य मंदिर है, जहाँ पर आपको हरे राम हरे कृष्णा की धुन सुनाई देती है। इसके बाद आप दर्शन करने जाएं माँ वैष्णो देवी धाम मंदिर, जो बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है वैष्णो देवी माता का। ये मूर्ति 141 फीट ऊंची है। यहाँ झरनों के बीच में आपको गंगा जी और यमुना जी की प्रतिमा के दर्शन भी हो जाएंगे। मंदिर के अंदर गुफा भी बनी हुई है, जहाँ माता रानी के 9 अवतारों का दर्शन आप कर सकते हैं। फिर पूरी तरह से सारे मंदिर कवर करने के बाद शाम के समय में आप आ जाएं दर्शन करने के लिए प्रेम मंदिर में, जो वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ये मंदिर शाम की लाइटिंग के समय बहुत ही सुंदर लगता है और यहाँ पर लाइट शो का आयोजन भी किया जाता है। ये मंदिर अपनी खास आर्किटेक्चर और आध्यात्मिक वातावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। राधा कृष्ण जी को समर्पित ये प्रेम मंदिर प्रेम का प्रतीक है। इस मंदिर की दीवारों पर भगवान कृष्ण और राधा रानी की कहानियों के चित्र बनाए गए हैं। इस मंदिर में भगवान कृष्ण के लीलाओं के दृश्यों का दर्शन भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस मंदिर का दर्शन भी आप ज़रूर करें।
इसके अलावा आप वृंदावन में 4 धाम मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, चंद्रोदय मंदिर, डॉक्टर हनुमान मंदिर, राधा रमन मंदिर, काली देह मंदिर, श्रृंगार घाट और यमुना जी की शाम की आरती, इन सभी का अनुभव ज़रूर करें और दर्शन करने का समय मिले तो ज़रूर दर्शन करें। वृंदावन में सभी मंदिरों का अच्छी तरह दर्शन करने के लिए आपको 1 से 2 दिन का समय लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं मथुरा में आपको कौन से मंदिरों का दर्शन ज़रूर करना चाहिए। वृंदावन से मथुरा की दूरी लगभग 12 से 15 किलोमीटर है, जिसमें आपको लगभग आधे घंटे का समय लगेगा। मथुरा जो कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है, यहाँ पर आप इन मंदिरों का दर्शन ज़रूर करें। सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। ये भव्य मंदिर उस जेल की कोठरी के परिसर में बनाया गया है जहाँ पर कृष्ण जन्म हुआ था। माना जाता है कि इसी जगह पर कंस ने माता देवकी और वासुदेव को कैद किया था। इस मंदिर में कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इस मंदिर का सबसे मुख्य स्थान है गर्भगृह, जहां श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। इसके बाद आप दर्शन करने जाएं पोतरा कुंड, जहां देवकी माता ने बाल कृष्ण जी को पहला स्नान कराया था और उनके वस्त्र भी इसी कुंड में धुले थे। यह जगह कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के सामने ही है। यहाँ शाम के समय आप सुंदर फाउंटेन्स और भव्य लाइटिंग का अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद आप दर्शन करने जाएं भूतेश्वर महादेव मंदिर, जो मथुरा के भूतेश्वर चौराहे पर स्थित है। यह मंदिर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास में ही है। भगवान शिव को समर्पित यह एक प्राचीन मंदिर है, जहां भगवान भोलेनाथ मथुरा के रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। तो आप इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। इसके बाद आप दर्शन करने जाएं द्वारकाधीश मंदिर में। मथुरा का श्री द्वारकाधीश मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित शहर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 1814 में हुआ है। इस मंदिर को द्वारकाधीश जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की द्वारका के राजा के रूप में पूजा की जाती है। इसके बाद आप दर्शन करने जाएं विश्राम घाट में, जो द्वारकाधीश मंदिर के पास में ही है। कहा जाता है कि मामा कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर विश्राम किया था। यहाँ पर नाव की सवारी से आप कंस का महल देख सकते हैं और शाम के समय होने वाली यमुना आरती के भी दर्शन कर सकते हैं। अब इसके अगले दिन आप दर्शन करने चले जाएं बरसाना। बरसाना में आप अपने दिन की शुरुआत करें श्री लाडली जी महाराज मंदिर में राधा रानी के प्यारे से दर्शन से। इस मंदिर को श्री राधा रानी मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर ऊंची पहाड़ी पर है। आप यहाँ पर रोप वे से भी जा सकते हैं। इसके बाद आप मान मंदिर और मोर कुटी के भी दर्शन करें। मान मंदिर वही जगह है जहाँ राधा रानी कृष्ण भगवान से रूठ कर आकर छुप गई थी। जब राधा रानी कृष्ण भगवान से रूठ गई थी, तब कृष्ण भगवान ने उन्हें मनाने के लिए बहुत सारे जतन किए। उन्होंने मोर का रूप लेकर राधा रानी को मनाया, इसलिए यहीं पास में स्थित इस स्थान को मोर कुटी कहा जाता है। इसके बाद आप दर्शन करने जाएं कीर्ति मंदिर में। यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो श्री राधा रानी की माता कीर्ति मैया को समर्पित है। इस मंदिर में राधा रानी कीर्ति मैया की गोद में बैठी हुई है। यह बहुत ही सुंदर प्रतिमा है देखने में। इसके अलावा आप अपनी दर्शन यात्रा में गोवर्धन परिक्रमा भी जरूर करें। इस गोवर्धन परिक्रमा में आपको बहुत सारे पूजनीय स्थान और मंदिरों के दर्शन होंगे, जैसे दान घाटी मंदिर, मानसी गंगा, राधा कुंड। यह परिक्रमा मार्ग 21 किलोमीटर का है। आप पैदल भी पूरा कर सकते हैं या फिर आप ऑटो या ई रिक्शा की सुविधा भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप मथुरा वृंदावन आएँ तो इन खास मंदिरों के दर्शन आप ज़रूर करें। वृंदावन की पवित्र धरती में राधा राधा और कृष्णा कृष्णा की धुन में खो जाने को जी करता है। यहाँ जितने भी मंदिरों के दर्शन आप करें कम ही लगता है, बार बार यहाँ आने का जी करता ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। राधे राधे फ्रेंड्स। जय श्री कृष्णा।